आज हम देखते हैं भारी बारिश आने वाली है सुन के इवेंट में जो भी आए थे उन सब के लिए होटल में रहने की बंदोबस्त की गई थी। शीना शाओ से पूछती है क्या इतने ख़राब मौसम में उनका जाना ठीक रहेगा। शाओ पूछता है क्यों, क्या उसे यहाँ रह के फैमिली टूर करनी है। शीना का कहने का मतलब वो नहीं था। शीना शियांचू के लिए अपसेट हो रही थी क्योंकि शियांचू को यहाँ की सनराइज़ देखनी थी और मौसम की जो हालत थी उसमें सनराइज़ देखने की चांस बहुत कम थी। शाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी शीना शियांचू के साथ सनराइज़ देखने की उम्मीद कर रही थी। शाओ जाके अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करने लगता है। शाओ की मॉम एक बेटे को तो खो चुकी थी, अब उन्हें शाओ के लिए फिक्र थी। वो चाहती थी शाओ सब कुछ छोड़ के उनके पास विदेश चला आए, पर शाओ उन्हें भरोसा दिलाता है उसे कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रखेगा और जब तक उसके भाई के मौत का कारण ठीक से पता नहीं चल जाता तब तक वो वापस नहीं जाएगा। फ़ोन रखने के बाद शेंग आके बताता है मौसम बहुत ख़राब होने वाली है, शायद उनका जाना ठीक नहीं रहेगा। शाओ यहाँ पे रुकने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर उसे शीना का ख्याल आता है और पता चलता है वो कमरे में नहीं थी, आसपास भी वो मिल नहीं रही थी। तब शाओ को शीना की सनराइज़ देखने वाली बात याद आती है। उसे लगता है कि वो शायद शियांचू के रूम में गई होगी। वो उसे सीधे वहाँ ढूंढने जाता है, सब जगह चेक करता है पर वहाँ भी वो नहीं थी। शियांचू के साथ शाओ झगड़ा करने ही जा रहा था, ऐसे में शेंग का कॉल आता है। वो कहता है शीना नीचे गेट के पास है। शाओ जाके देखता है वो गाड़ी में बैठ के सो रही थी। शाओ के पूछने पे वो बताती है उसी ने तो कहा था उन्हें वापस जाना है, वो वीडियो कॉल पे था इसीलिए वो पहले ही गाड़ी में आके बैठी थी, उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। पर शीना को बताया जाता है मौसम की वजह से उन्हें आज यही रहना होगा। अगले दिन सुबह ये दोनों तो सनराइज़ देखने उठ जाते हैं और शीना भी हंसते हुए सनराइज़ देखने आगे आती है और उसके बालकनी से शियांचू की बालकनी दिखाई देती थी। उन दोनों को साथ में देख उसकी सारी हंसी चली जाती है। शाओ आके उसकी आंखें पकड़ता है ताकि वो उन्हें ना देख पाए। थोड़ी देर इस वजह से दोनों में बहस होती है। फिर शीना खुद ही शाओ के कोट में अपनी आंखें छुपाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग वापस घर चले आते हैं। शीना अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहती थी, पुराना सब कुछ भुला के करियर पे फोकस करना चाहती थी। उसके दिल में शीज़ी के लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं था क्योंकि शीज़ी उसकी छोटी बहन थी, तो वो उसे माफ़ कर देना चाहती थी। शीना अपने दिल को जो समझा पाई थी वो सिर्फ शाओ की वजह से था, इसीलिए वो शाओ की तरफ ग्रेटफुल थी। पर शाओ को शीना का अपनी बहन को माफ़ कर देने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद शीना घर जाना चाहती है पर शेंग उससे रिक्वेस्ट करता है ऐसी ज़िद ना करने के लिए। शीना तब खुद शाओ से बात करना चाहती है ताकि शेंग को डांट ना खानी पड़े। वो शाओ के पास जाके घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है पर शाओ उससे रिक्वेस्ट करता है जब तक उसके भाई के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो उसके घर रुक जाए, क्योंकि सिर्फ वही एक क्लू थी इस प्रॉब्लम को सुलझाने की। शाओ की प्रॉब्लम को समझते हुए शीना राज़ी हो जाती है यहाँ पे रुकने के लिए। वहाँ शियांचू के दिल में थोड़ा थोड़ा शक पैदा हुआ था शीज़ी को लेके। वो शीज़ी से पूछता है उसकी बहन बार बार कॉमिक बुक के बारे में बोलती थी, क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। शीज़ी इस बात को डिनाई नहीं करती। शियांचू पूछता है उसे भी तो कॉमिक बुक पसंद थी ना। शीज़ी घबराने लगती है। वो कहती है इंसान की पसंद चेंज होती रहती है, तो उसे अब कॉमिक बुक अच्छी नहीं लगती। शियांचू पूछता है क्या वो उससे कुछ छुपा रही है। शीज़ी ना कहती है। वहाँ शीना जिम रूम में आके वर्कआउट कर रही थी। शाओ आके उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोलता है और ये भी कहता है हर रोज़ उसे इसी टाइम पे ब्रेकफास्ट बना के देना पड़ेगा। शीना को बस फ्राइड राइस बनाना था और शेंग ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था, पर शाओ को सिर्फ फ्राइड राइस खानी थी। इतना सारा खाना था तो शीना उसे बेकार नहीं जाने देती। अगले सीन में हम देखते हैं वेंजी खुद शीना से मिलने आई होती है। वो उसे समझाती है इस घर से उसे चले जाना चाहिए। क्या वो शाओ की कुक बन के रहना चाहती है यहाँ, उसे अपने लिए जॉब ढूंढना चाहिए। वैसे वेंजी नहीं चाहती थी वो कॉमिक के अलावा कोई मुश्किल काम ढूंढे, पर शीना कॉमिक पे होप खो चुकी थी। पर वेंजी के समझाने पर वो कॉमिक को साइड में रख के दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करना चाहती थी।
वह शीज़ी को बड़ी जल्दी थी शादी करने की, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि कभी भी उसका झूठ शियांचू के सामने पकड़ा जा सकता है। शियांचू भी सच में हर वक्त शीज़ी को शक की नज़र से देखने लगा था। फिर भी वो कोशिश कर रहा था शीज़ी से नॉर्मल बिहेव करने की। उसके पूछने पे शीज़ी बताती है उसके पेरेंट्स को उसकी शादी की फ़िक्र थी। शियांचू कहता है अगर ऐसी बात है तो वो वापस जाके ही शादी की अरेंजमेंट करेगा। शियांचू कुछ दिन और यहाँ रह के शीज़ी के साथ सनराइज़ देखना चाहता था, पर शीज़ी को सनराइज़ देखने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। वो अपनी शूटिंग का बहाना देके जल्द से जल्द यहाँ से जाने की बात करती है। शियांचू को फिर से शीना की बातों का ख्याल आता है। वो कंफ्यूज था दोनों बहनों को लेके। अगले दिन सुबह उठ के ही शीना तैयार होके जॉब ढूंढने जाने लगती है। शाओ को उसका ब्रेकफास्ट चाहिए था, पर शीना को आज उसके लिए कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनानी थी। शीना पहले जहाँ जॉब पे जाती है वहाँ का बॉस उसे गंदी नज़र से देख रहा था, पर शीना को तो उस तरफ ध्यान ही नहीं था। ऐसे में बॉस की बीवी आके उन्हें कूटने लगती है। शीना डर के वहाँ से भाग जाती है। वहाँ भी उसके काम को सीरियसली नहीं लिया जाता। शीना के कहानी में उन्हें इंटरेस्टिंग कुछ नहीं लगता। कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। बेचारी अकेली बकबक करते हुए साइकिल चला रही थी। जाते जाते वो जिस रास्ते से जाने लगती है वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। इसी मौके में था एक चोर। शीना के करीब आते ही वो चोर उसके बास्केट में से बैग लेके भाग जाता है। शीना भी उसके पीछे भागती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उस बैग में वैसे तो कुछ नहीं था सिवाय उसके नए फ़ोन के, पर उसके लिए वो फ़ोन ही काफ़ी मायने रखती थी, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास फ़ोन ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। तो वो जाती है पुलिस स्टेशन। वहाँ से पहले तो उसे डांट पड़ती है अपनी चीज़ें ध्यान से ना रखने के लिए। फिर उसे कहा जाता है अगर पॉसिबल होगा तो वो ज़रूर ढूंढ के देंगे उसका फ़ोन। ऐसे में वहाँ शाओ चला आता है। शाओ भी उसे डांटता है। उसे फिक्र थी कि शीना के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। शीना को पता चलता है शाओ के हाउस असिस्टेंट ने उसे खबर दिया था उसके बारे में, पर शीना समझती थी शाओ को उसके लिए फ़िक्र थी, जो कि शाओ मानना नहीं चाहता था। शीना को बार बार फ़ोन और पैसों के लिए परेशान होते देख शाओ उसे उसके लिए बस खाना बनाने के लिए बोलता है, और वो उसे उसके लिए पेमेंट भी देना चाहता था। पर शीना कहती है उसे वेंजी ने कहा उसका कोई एम्बिशन नहीं, वो उसकी कुक बन के नहीं रहना चाहती, उसे अपना रास्ता खुद चूज़ करना है। घर आके शाओ उसे नया फ़ोन देता है, पिछला वाला फ़ोन ख़राब करने की वजह से। पर शीना को डर था इस फ़ोन से भी शाओ उसकी प्राइवेसी ख़राब करेगा। पर शाओ उसे भरोसा दिलाता है फ़ोन अपडेट के बाद वो भी उसका फ़ोन हैक नहीं कर सकता। शीना फिर भी नखरे दिखाती है तो शाओ जाने लगता है। तभी शीना उसके हाथों से फ़ोन छीन के लेने जाती है और सीन कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसे में शाओ की मॉम डैड घर आके दोनों को इस तरह से देखते हैं। शाओ उन्हें समझाता है वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बाद में शाओ अपनी मॉम डैड से बात कर रहा था। शाओ की कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके पापा इसी वजह से यहाँ आए थे। थोड़ी देर बाद शीना उनके लिए फल काट के लाती है। शाओ की मॉम उससे शीना के बारे में जानना चाहती है तो शाओ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। शीना तब तो कुछ नहीं बोल पाती, पर बाद में शाओ से बहस करने लगती है। तब शाओ उसे मॉम डैड के सामने नाटक करने के लिए बोलता है। अगले दिन सुबह सुबह शाओ के मॉम डैड उनके दूसरे घर में जाने के लिए रेडी थे। वो नहीं चाहते थे उनकी वजह से शाओ और शीना की प्राइवेसी ख़राब हो। यार हमारे मॉम डैड ऐसा क्यों नहीं है। खैर जो भी हो, अगले दिन शीना फिर से जॉब ढूंढने जा रही थी, पर शाओ उसे धमकाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ऐसे में एक नए कैरेक्टर का एंट्री होती है जिसका नाम था जीना। जीना शाओ की कंपनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थी। उसे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता था, पर वो यहाँ नहीं रहती थी। शाओ ने उसे बुलाया था हेल्प के लिए। अब ये एक्चुअल में कौन थी वो हमें आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रही थी। शाओ जब इससे सजेशन मांगता है कि क्या उसे कंपनी के प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जीना बार बार ये कहने लगती है उसका दिल जैसा कहे उसे वैसा ही करना चाहिए। दबाव में आके उसे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।
अगले सीन में हम देखते हैं शियांशु ने बहुत बार शीना को कॉल किया होता है। बाद में जब शीना उसकी मिस कॉल मैसेजेस देखती है तब उसे कॉल करती है। शियांशु को शीना से बात करनी थी तो वो उसे उसी रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाता है। शीना अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो पास्ट की बातें भूल के नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। उसे अपनी छोटी बहन की घर नहीं उजाड़ना था। तो वो शाओ से रिक्वेस्ट करती है रात में उसका बॉयफ्रेंड बनके शियांशु से मिलने जाने के लिए।